यूं ही हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आती, बल्कि हमारे जीवन में समस्याओं का आना यह संकेत देता है कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव करना है। जी हाँ, मैं मुकेश सर पुनः आपके और अपने मन पसंदीदा चैनल एमपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि वाकई में मैंने जो 4 लाइनें पहले पढ़ा आपके लिए या कहा, वो 4 लाइन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। क्योंकि जैसे मैंने अपने जीवन में बदलाव लाया, मेरे जीवन में समस्याएं आई, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमें बदलाव करना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए, और मैंने अपने जीवन में बदलाव लाया। ये बात शायद आपको भी पता है कैसे, क्योंकि मैं ये चेहरा पहले मुकेश सर क्लासेस के रूप में जाना जाता था, जो बदल कर एमपी क्लासेस के रूप में देखा जा रहा है। तो ठीक है, तो इसीलिए समस्याएं अगर आपके जीवन में आ रहा है तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि समस्याएं आपके जीवन में बदलाव चाहती है, और आपको जीवन में बदलाव करना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ अब मैं एमपी क्लासेस में आपके लिए कंटेंट्स बनाना शुरू किया हूँ, और आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैथ के बैक टू बैक सीरीज चल रहे हैं, जिसमें अभी मैं अलजेब्रा का पार्ट 4 लेवल तक सजाकर आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है। जो बच्चे नए हैं उनसे मेरा यही गुजारिश रहेगा कि हमारे प्लेलिस्ट में जाके अलजेब्रा का फर्स्ट से लेके अभी तक का पूरा देख लें, और अगर नहीं देखे तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आज का जो कंटेंट्स है, आज का जो क्लास है, आज का जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाना ना भूलना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली में अगर कोई पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो उनको भेजना ना भूले, ना तो शेयर करना ना भूले। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ, और हाँ, आज होगा एक खास इंपॉर्टेंट क्लास जिसका नाम है बदमाश रूल। क्यों? आप लोग के कमेंट के ऊपर ही आज मैं एक क्लास दे रहा हूँ। तो छोटा क्लास तो होगा, लेकिन इसमें बात यह है कि आप लोग का डिमांड को पूरा किया जा रहा है, अर्थात बदमाश रूल आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। अब बदमाश रूल रियल में बदमाश रूल नहीं है, वो बदमाश का मतलब होता है बदमाश। सही में जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि सही में बदमाश वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका नाम बदलकर बड़ा बदमाश लिखा हूँ, बड़ा बोधमाश लिखा हूँ, बड़ा बोधमाश लिखा हूँ। जो बोल लो वही चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए बड़ा बदमाश कैसे हो गया या बड़ो बदमाश कैसे हो गया, ये हम लोग समझते हैं आज के इस क्लास में। ठीक है, तो आज का क्लास बदमाश रूल के ऊपर होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं कि बदमाश रूल है क्या, बोर्ड मास है क्या। सही भाषा में इसको बोर्ड मास कहा जाता है, लेकिन बच्चे के मेमोरी में रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसको मैं नाम देता हूँ बदमाश। ठीक है, तो चलिए देखा जाए बदमाश है क्या। तो अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इसको नाम देता हूं बड़ा बदमाश, बड़ा बदमाश, बड़ा बदमाश। अब इसको हम लोग एकदम आराम से आज समझ लेंगे कि बड़ा बदमाश होता क्या है। अगर इसकी मैं स्ट्रक्चर की बात कर लूं, तो सबसे पहला जो बी है, ये हमको बताता है बार, ये हमको बताता है बार। ये बार क्या है सर? बार का मतलब होता है कोई मान लो संख्या लिखी गई है, इसके माथे पे ऐसे है। ठीक है, इसको हम लोग बार कह देते हैं। और ये बार अगर आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उन्हीं के पास दौड़ के जाना है, अर्थात उन्हीं का काम पहले कर लेना है। इसलिए ये पहला बी का मतलब हो गया बार, यानी कि पहले काम सबसे पहले इसी को करने हैं। अब उसके बाद दूसरा जो बी है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रैकेट, इसको हम लोग कहते हैं ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का मतलब होता है क्या? ब्रैकेट का मतलब होता है 3 गो ब्रैकेट। ध्यान से सुनिएगा, ब्रैकेट 3 को होता है हमारे पास, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर को हम लोग कह देते हैं छोटी ब्रैकेट, जो आपको ऐसा दिखता है, और इसी का नाम है 1 नंबर, यानी कि छोटी ब्रैकेट। इसको हम लोग कहते हैं छोटी ब्रैकेट। 2 नंबर को इसको कह देते हैं 2 नंबर। इसको हम लोग, जब हमारे पिताजी हमको पढ़ाते थे, तो कहते थे ये बड़की है, ये मंझलकी है, और सॉरी ये छोटकी है, ये मंझलकी है, और जो आएगा वो बड़की है। हाई देख लो बड़की है। पापा हमारे ऐसे पढ़ाते थे, हमारे पापा हमको ऐसे बताते थे, हमारे टीचर हमको ऐसे बताते थे कि छोटकी है, ये मंझली है, आई बड़की है। यानी ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। अब फायदा क्या है इसमें?
नंबर देने का फायदा क्या है सर? नंबर देने का फायदा ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये तीनों ब्रैकेट दिखाई दे रहा हो, इसका मतलब ये है कि सबसे पहला काम आप इसको करोगे, उसके बाद इसके पास जाना है, उसके बाद इसके पास, सबसे लास्ट में काम उस ब्रैकेट का होगा। यानी ब्रैकेट आपके पास कितने हो गए? तो आप कहेंगे ब्रैकेट सर हमारे पास 3 हो गया, एगो छोटे की, एगो मंझली, एगो बड़ की। ये तीनों ब्रैकेट रहेंगे अगर, तो हमको सबसे पहले छोटकी का काम करना है, उसके बाद मंझलकी का, और तब जाके बड़की ब्रैकेट का काम कर लेना है। ठीक है, तो ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट के बाद बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कह लेते हैं ऑफ, इसको हम लोग कह लेते हैं ऑफ। और हिंदी में अगर लिखे तो इसको हम लोग कहते हैं का। और इसका मतलब जो होता है ना, इसका मतलब होता है गुणा, इसका मतलब होता है गुणा, याद रखिएगा। इसको हम लोग गुणा कह देते हैं। अब ये तो बात तो और है, उसके बाद अगर चला जाए, समझिएगा ध्यान से, उसके बाद अगर चला जाए तो डी है। डी का मतलब होता है डिवाइड, डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी इसको हम लोग भाग कहते हैं, भाग कहते हैं। और भाग का सिंबल तो आपको पता ही है, भाग का सिंबल कुछ ऐसा होता है, भाग कहते हैं। और भाग के बाद आता है मल्टीप्लाई, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाई, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हम लोग कह देते हैं गुणा। और इसका जो सिंबल आपको मालूम ही होगा, कुछ इस प्रकार से होता है। अब आपके मन में ये जिक्र आया होगा, प्रश्न आया होगा कि सर यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना। नहीं, ये का ही लिखा हुआ सवाल में आएगा, ये का ही लिखा हुआ सवाल में आएगा। और का मतलब आपको समझना है कि गुना करना है, यानी रूप गुना का लगेगा, लेकिन का और गुना दोनों है, तो पहले का करेंगे फिर गुना। तो ये बात समझ में आ गया। तो ये हो गए मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के बाद वाला जो होता है उसको हम लोग कह देते हैं सर ये ऐड है, सर ये ऐड है। और ऐड का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़, इसको कहते हैं जोड़। और इसका जो साइन होता है ना बाबू, इसका साइन होता है प्लस। और उसके बाद लास्ट में जो आया, इसको हम लोग एफ, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्शन, इसको हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी इसको हम लोग कहते हैं घटाव। और इसका जो साइन होता है वो इस तरह से होता है। ठीक बात। अब ये तो बात समझ गए सब, तो इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसको हम लोग कैसे अपने सवाल में लगाएंगे, ये हम लोग एक एक सवाल करके ले करके हम लोग समझते हैं कि कैसा कैसा सवाल आता है और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार बताता हूँ। इसको हम लोग बदमाश नहीं कहेंगे, बड़ा बदमाश कहेंगे। बड़ा, बी फॉर बड़ा, और बदमाश, बड़ा बदमाश। और ये बड़ा बदमाश जो होता है ना, वाकई में सवाल देखेंगे तो आपके मन से निकलेगा बड़ा बदमाश सवाल है। काहे भैया? काहे कि समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से क्या करे, कहाँ से क्या करे, इसलिए इसका नाम दिया गया बदमाश, यानी कि बदमाश, यानी कि बड़ा बदमाश। मुकेश सर की आवाज में बड़ा बदमाश। ठीक है बात, जिसमें मैं बता दिया सबसे पहला जो है वो बार है, यानी क्वेश्चन में कहीं कुछ दिया हो, अगर ये चीज मौजूद है तो पहले हमको इसी के पास जाना है। ठीक बात। उसके बाद है बी, फिर से बी। तो बी का मतलब ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है पता है? ब्रैकेट का मतलब होता है आपका क्या? ब्रैकेट का मतलब होता है आपका ये 3 ब्रैकेट, छोटे की, मंझली, बड़े की। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद मंझली यानी कि सेकंड ब्रैकेट, और उसके बाद बड़ी यानी कि थर्ड ब्रैकेट। इन तीनों का काम लगातार हम लोग करेंगे, लेकिन कैसे? सबसे पहले छोटी, उसके बाद मंझली, उसके बाद बड़ी का काम, तब जाकर के अब ब्रैकेट हो गया। फिर ओ मतलब होता है ऑफ, यानी इसको का कहते हैं। और का मतलब हो जाता है गुणा करना। समझेंगे केवल, लिखा तो प्रश्न में का ही होगा। उसके बाद डी है, डी का मतलब डिवाइड यानी भाग हो जाता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाता है। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, इसको हम लोग कह लेते हैं। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे ना, तो बचपन में हमारे गुरु जी हम लोग को एक कविता बनाए थे इस पर। हाँ, वो कविता क्या था पता है? वो कविता ऐसा था, पहले, ये कविता बड़े मजेदार था। पहले का करी पीछे भाग, देखिएगा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले का करी पीछे भाग, और गुणा करब, गुणा, गुणा थोड़ा भोजपुरिया लैंग्वेज में होता था। गुणा करब तब जोड़, जोड़ घटा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग, ये 4 लाइन कहते ना,
कि पहले का जो पढ़ाई होता था, पहले लोग कुछ ऐसा अच्छा चीज बनाते थे कंटेंट। अब सोचिए 4 लाइन में ना, ये 4 लाइन में सारी चीजें आ गए आपके, देख सकते हैं आप। पहले का करें, देखिए अब यहाँ से देखेंगे ना, तो पहले का करें, सबसे पहले आपका लाइन में का आया है, तो पहले का करें पीछे भाग, यानी उसके बाद भाग, उसके बाद भाग, पहले का करी पीछे भाग, अब गुणा करब तब जोड़ घटाओ, यानी उसके बाद देखिए गुणा आया है, गुणा करब तब जोड़ घटाओ। देख लीजिए कितना अच्छा चार, ये तो 2 लाइन बना है ना, बहुत शानदार है। अगर ये आपको याद भी नहीं है ना, ये कविता 2-3 बार बोलिएगा, पहले का करी पीछे भाग, गुना करब तब जोड़ घटाओ, पहले का करी पीछे भाग, गुना करब तब जोड़ घटाओ। अगर ऐसा बोलिएगा तो वाक्य में ये पूरा चीज आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कविता हमको लगा था, अपने जीवन में उस बचपन में हम याद किए थे, और ये आज आप लोगों को सिखाने में काम आ गया। चलिए, अगर ये अच्छा लगा हो तो कम से कम यहाँ पर भी तो आपको लाइक बटन दबा के बताना होगा कि हाँ गुरुजी ये चीज हमको बहुत मजा आ गया, ये कविता आपका अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये बदमाश का ये कविता था जो आपको मैंने बताया। अब हम बारी है इस पे खड़े उतरने का, अर्थात इस पे आधारित सवाल कैसे आते हैं और उसको बनाने का समय आ गया है। तो चलिए हम लोग एक एक सवाल करके देखते हैं वो सवाल कैसे सोल्व होंगे और किस तरह से सवाल आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप अपना नोट्स अगर बनाते हैं इस नोट्स में इसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत यूटिलाइजेशन है इसका। आप किसी नौकरी के एग्जाम में बैठेंगे आगे चल के, किसी और भी पढ़ाई को करेंगे तो उन सभी पढ़ाइयों में इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इन सबका एक नोट्स बनाइएगा तो अच्छा। तो अभी तक की क्लास में हम ये जान गए कि सरल करो किस तरह से बनाएंगे। एक मैंने आपको स्लोगन दिया अभी जस्ट कि पहले का करे पीछे भाग, गुना करब तब जोड़ घटाओ। तो ये जो स्लोगन था और ये समझिए सूत्र था, ये समझिए रामबाण मंत्र था, इस मंत्र का प्रयोग कैसे होगा हम लोग इसमें जानेंगे और कुछ सवालों को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक सवाल करके इजी से लेकर के हार्ड तक के लेवल में चलते हैं, और कम से कम मैं 5 क्वेश्चन आज सॉल्व कराऊंगा और उन 5 क्वेश्चनों को देखते हैं कि हम किस तरह से बना सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 50 प्लस मंथली ब्रैकेट 15 माइनस 5 प्लस छोटी ब्रैकेट 8 माइनस 2 मंथली ब्रैकेट बंद, ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा, मैं आपको ये बात सिखाया था कि ब्रैकेट में भी ब्रैकेट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट को हम लोग ये कहते हैं, सेकंड को हम लोग ये कहते हैं, और थर्ड को हम लोग ये कहते हैं। इसका मतलब ये है सर कि सबसे पहले कितना भी ब्रैकेट हमको मिल जाए, सबसे पहले इसका काम, फिर इसका काम, फिर इसका काम। तो मेरे पास जो सवाल दिए गए हैं उस सवाल में हमारे पास जो सबसे पहले है वो क्या है, वो है आपका दोनों ब्रैकेट इसमें है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि सब काम काज छोड़कर आना है छोटी ब्रैकेट के पास। तो चलिए इसको लिखा जाए 50 प्लस मझली ब्रैकेट का काम अभी करना नहीं, 15 माइनस 5 प्लस, अब ये काम हो जाएंगे। ये काम हो गए तो 8 में से 2 गया तो 6 लिखा जाए। जब काम खत्म हो जाए तो ब्रैकेट को हटा दिया जाता है। तो ये काम खत्म हो गए तो ब्रैकेट अपने आप हट जाएंगे और पड़ जाएंगे मंथली ब्रैकेट। अब जरा देखिएगा कि अब क्या होगा सर, तो अब की बात यह है कि मंथली ब्रैकेट का काम होगा, लेकिन मंथली ब्रैकेट में एक माइनस है एक प्लस है। तो मैं आपको सिखाया था कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस। अगर ये आपको याद है तो आपको पता होगा ये सब्सट्रैक्शन है, ये ऐड है। ऐड का मतलब इसी को हम लोग जोड़ कह देते हैं। तो जोड़ का मतलब कि पहले हमको जोड़ आ रहा है सीरीज में, तो हम पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। अब ये बात नहीं समझिएगा, अब जरा ध्यान से देखना इधर कि ये 50 है प्लस है, अब यहां पर सिर्फ 5, 6, 11 लिख दे तो नहीं, ये गलतियां होती हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात सचेत करता हूं कि जो मैं बताऊं उसको बारीकी से समझ लेना कि साइन हमेशा संख्या के पहले होता है। यानी कि अगर साइन देखना है तो ये साइन इसका है
ये साइन इसका यानी सर 5 जो है वो माइनस में है और ये जो है वो प्लस में है। और प्लस वाला कौन है सर? तो प्लस वाला देखिए यहाँ है और यहाँ है। तो हम पहले इन्हीं दोनों का काम कर लेंगे। हम पहले क्या करेंगे? इन्हीं दोनों का काम करेंगे, यानी कि 15 और 6 21 हो जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा। अभी ब्रैकेट क्यों रह गया? क्योंकि अभी पूरा काम नहीं हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो ये 50 प्लस अब ये 16 हो जाएंगे। उसके बाद अब तो ये भैया निकल के खाली प्लस बच गए हैं। तो अगर इसको प्लस किया जाए तो 50 और 16 मिलके 66 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें अगर मुझे ये सीरीज पता है तो हम बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को हल किए कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब लिया चलते हैं थोड़ा आपको इससे थोड़ा सा हाई क्वेश्चन की ओर। और हमारा इसके बाद का क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और हमें क्या बताता है ये हम जरा देखते हैं। क्या इससे भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है? तो हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 है 15 माइनस ऑफ -3 4 - 4 डिवाइडेड बाय इंटू मतलब मनी ब्रैकेट 5 प्लस -6 इंटू -3 और ये मनी ब्रैकेट। ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन है और मजा भी आएगा सीखकर। जरा देखिएगा कि हम इसको कर कैसे सकते हैं। तो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं सेम प्रोसेस के द्वारा कि सबसे पहले सर हम लोग छोटी ब्रैकेट को बाहर निकालेंगे, यानी छोटी ब्रैकेट में काम करेंगे। तो अब जरा देखिए ये हो गया 15 माइनस ऑफ -3 और ये 4 - 4 ये तो बन गया सर 0। ध्यान से समझिएगा, 4 - 4 ये तो बन गया सर 0। और उसके बाद ये है डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका 5। अच्छा इसको बाहर निकाला जाए साइन गुना करके, प्लस माइनस होता है माइनस और ये निकलेगा तो 6 और 6 के साथ ये माइनस इंटू में -3 है। ठीक बात। अब देखिएगा उसके बाद अगर आगे चला जाए तो आगे की बात कहानी क्या, ये देखिए 0 है और ये पूरा इसके साथ इंटू होके ना इसको 0 बना देगा, यानी ये हो जाएगा 15 - 0 डिवाइडेड बाय। अब हम आ गए मछली ब्रैकेट में और इन दोनों को गुणा किया, क्योंकि माइनस और गुणा में सबसे पहला काम गुणा का होता है। तो माइनस माइनस प्लस और ये 6 3 का 18 हो गया। ठीक बात। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 0 गया तो 15 और ये डिवाइडेड बाय 15 8 कितना हो जाएगा? तो 15 8 कहा जाएगा कि 15 8 23 हो जाएगा, यानी कि ये हो गए 23। अब यहाँ पर 15 और 23 क्या कटेंगे? किसी से भी नहीं कटेंगे सर। तो यानी कि 15 और 23 नहीं कटेंगे, तो इसको हम बटा में भी लिख सकते हैं, यानी कि 15/23 इसका आंसर हो सकता है या हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 ब्रैकेट थे, हमने पहले इन 2 ब्रैकेट को काम किया। यहाँ पे 4 - 4 0 हो गए। लेकिन एक बात और हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये पूरा जो था और इसको अगर देखा जाए तो ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो ये 15 - 0, क्योंकि ये डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म से इसमें डिवाइड है, इसका मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब ये होने का मतलब कि पूरा यहां से जब ये सॉल्व होगा तो 15 बच जाएंगे और 15 बटे और ये पूरा सॉल्व हुआ तो 23 हो गया, यानी 15/23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, लेकिन आपको रूल इसी को याद रखने हैं, इस तरह से हम लोग इसको सवाल को बना सकते हैं। ठीक बात। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। जो हमारा तीसरा सवाल कुछ ना कुछ अलग होगा और मजेदार क्वेश्चन तो लग ही रहा होगा कि हाँ सर अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अगर अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आपको बस करना क्या है कि हमारे वीडियो को बिना स्किप किए, इस सेशन को बिना स्किप किए देखना है, सीखते रहना है, समझते रहना है, क्योंकि ये क्लास सिर्फ क्लास नहीं पढ़ाया नहीं जाता बल्कि इसमें सिखाया जाता है। तो सीखते रहिए और इस क्लास को लाइक वाइक करते रहिए भैया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 75
75 माइनस बड़ी ब्रैकेट 144 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12, उसके बाद है प्लस में 5 प्लस में 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 इसके ऊपर ये बताया आपको ये क्या होता है। अब प्लस में है 10 फिर बड़ी ब्रैकेट पर, इसमें मजे आ जाएंगे। अभी जो क्वेश्चन है इसमें प्राय सब कुछ आ गया है सिवाय महीने ब्रैकेट के। प्लस भी आया, इंटू भी आया, डिवाइड भी आया, का नहीं आया है। बड़ी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है। तो दुनिया कहीं भी हो, हम पहले ये देखना है कि पहले सबसे पहले है बी। बी का मतलब होता है बार। बार कहीं है क्या? हाँ सर, यहाँ पे बार है। तो चलिए हम लोग एंटर करते हैं और सबसे पहला काम मेरा हो जाएगा, उस बार को ही हम लोग सिद्ध करते हैं। यानी ये तो 144 हो गया सर, इस डिवाइडेड बाई, और अच्छा इसको सॉल्व करके हम लोग लिख ही लेते हैं, बराबर है 144 होता है, ये 44 लिख लिए, प्लस में 5 लिख लिए, प्लस में 12 लिख लिए, और डिवाइडेड बाई यहाँ 6 में से 2 गया तो 4 प्लस में 10। ये बात हो गई क्लियर। अब इसमें बहुत सारा आपको दिखाई दे रहा है, तो मेरा काम है सबसे पहले डिवाइड का काम करना। तो डिवाइड मुझे दिख कहां रहा है? यहां पर और यहां पर। बाकी सबको हम वैसे ही छोड़ देंगे और वहीं चलेंगे। तो ये डिवाइड होगा 144 डिवाइडेड बाई 144, देन आंसर विल बी 1, यानी कि इसका मान आ गया 1, और प्लस में 5, ये डिवाइड है तो प्लस में 3 और प्लस में 10। बस सारे प्लस वाले हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये 75 माइनस ये हो गया आपका 5 1 6, 6 3 9, 9 10 19, 19 हो गया। इसको काटा जाए तो 15 में से 9 गया तो 6, 6 में से 1 गया तो 5, और 56 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए लग रहा था कि कितना बड़ा आंसर आएगा, लेकिन सरल करने का एक प्यारा सा बात यही है, एक खास बात यही है कि सॉल्व करके पता नहीं 0 ना हो जाए, पता नहीं 1 ना आ जाए। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि सरल करो का सवाल है, आपको कहीं भी लेके जा सकता है। ठीक बात। तो मजेदार खूबसूरती देखिए इस क्वेश्चन का कि यहाँ पे बार दिया था, और बार मैं बताया हूं कि ये सबसे पहले इसी का काम होता है, इसलिए इसका काम हुआ। और फिर जैसे रूल है, जैसे सीरीज है, हमारे सीरीज के अनुसार काम ही करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपको एडिशन आता है, आपको सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ आता है, घटाव आता है, गुणा आता है, भाग आता है, इसी का खेल है भाई इसमें। और अगर सीरीज को ध्यान दे दिए, वो सारी चीज कर दिए, फिर सरल करो का सवाल नहीं बचेंगे। ठीक बात। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, और आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चन पे ध्यान दे करके आपको सवाल को सॉल्व करने हैं, ताकि आप कहीं फंसे नहीं। और इसीलिए मैं 4-5 क्वेश्चन आपके लिए बस सॉल्व कर रहा हूं, ताकि आप इस क्लास से कुछ ना कुछ सरल करो के सवाल को जब भी आपके सामने आए तो आप इसको गलत ना कर सके, बिल्कुल सही बना सके। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? 60 का 1/4 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 1/8 प्लस 20 माइनस 13, 20 माइनस 13, ये क्वेश्चन है हमारा। 20 माइनस 13 ये क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन का आपको सोल्व करना। अब देखिए इसका खूबसूरती, देखिए क्वेश्चन का कितना प्यारा क्वेश्चन है। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें बटा भी आ गया, फ्रैक्शन भी आ गया। मैं फ्रैक्शन अलग से पढ़ाऊंगा, चिंता के विषय नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल फ्रैक्शन इतना तो आपको पता होगा ना कि इसको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहते हैं, और इसमें सारा चीज भिन्न के अनुसार होगा। चलिए हम लोग देख लिया जाए कि किस तरह से इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए भैया यहाँ पे क्या का आया है, इंटू आया है, डिवाइड आया, प्लस आया, माइनस आया। पहले का करें, पीछे भाग, गुना करो तब जोड़ घटाओ, यानी कि सबसे पहले हमारा काम भाग का ही होगा। पहले सॉरी गलती हो गया, पहले भाग नहीं, पहले का करें, सबसे पहला काम का होगा, फिर भाग के पास जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे का लिखा हुआ है, यानी अगर का मतलब आपको पता होगा तो गुना होता है 1/4 इंटू 1/5। ठीक बात। और डिवाइड अगर करने जाएंगे तो मैं इसका मतलब बताया था कि डिवाइड को ना इंटू में बदल दिया जाता है, और ये चीजें जो है उलट जाते हैं। यही भिन्न का गुणा और भाग है। हाँ ठीक। और उसके बाद प्लस है तो प्लस 20 लिख दिया हमने, और माइनस 13 लिख दिया हमने। ये बातें हो गई। अब सारा चीज गुना में आ गया। अगर गुना में आ गया हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए काट पीट किया जाए
तो काट पीट अगर किया जाए तो ये हो जाएंगे 15। ठीक बात, ये 15 हो गए। अब 15 होने के बाद इसको अगर काटा पीटा जाए तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 5 तिया का 15, और तो कुछ नहीं कटे पीटेंगे। तो यानी कि मुझे ऊपर मिल गया 8 तिया का 24 और नीचे कुछ भी नहीं बचा, यानी कि मुझे टोटली मिल गया 24 प्लस 20 माइनस 13। और इस तरह से मिलने के बाद आपको मालूम है कि सबसे पहला काम अब इन दोनों में प्लस का होगा, इसलिए हम प्लस करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 44 माइनस 13, यानी कि इसको घटा लेते, 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, 31 विल बी द राइट आंसर। 31 विल बी द राइट आंसर, 31 विल बी द राइट आंसर। ये हो गया इस सरल का जवाब। अब देखने में लग रहा था कि ये तो भिन्न वाला है, लेकिन भिन्न वाला नहीं, आपको गुमराह करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि आप गुमराह हो जाए, आप बोले कि हमसे नहीं बनेगा। यही तो किताब सोचता है और यही तो क्वेश्चन सोचता है कि आपसे ना बने। लेकिन आप अगर अच्छे सीखे हो, अच्छा जानकार हो, अच्छा जानते हो, तो क्वेश्चन कैसा भी हो काम करके निकल जाओगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। और यही सब सीखने के लिए एमपी क्लासेस को आपको ज्वाइन करना है, और जो ना ज्वाइन किए उनको बताना है कि हाँ इस तरह से इस क्लास में पढ़ाई होता है, आपको भी एमपी क्लास को सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं शेयर करना, अर्थात अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी क्लास के बारे में बताइए। चलते हैं और अपने आज के क्लास का, आज के सेशन का अंतिम सवाल। मैं हर तरह का सवाल आपको बताया और ये अंतिम सवाल होगा जिसमें जो बचे कुचे चीज होंगे वो सारे चीज कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है -6 प्लस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रैकेट में -5 इंटू -1 -2 4 -2। और ये सवाल है और इसको आपको सॉल्व करनी है। तो अगर ये सर ये सवाल है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमको बस करना ये है कि उसी बात को ध्यान रखना, उसी सीरीज को ध्यान रखना है कि सीरीज में आखिर क्या है और कैसे इसको देखा जाए। ठीक है, तो चलिए मैं उसी तरह से करना, ये बाहरी चीज है, इसको हम पहले से सॉल्व करके भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते। ओके, तो चलिए यहाँ पर मुझे फिलहाल डिवाइड मिल रहा है तो इसको हम डिवाइड करके ही रख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले भी इसको माइनस प्लस माइनस 6 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये 2 हो जाएगा माइनस में। अब घुस गए ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर ये इंटू में है और ये भी इंटू में। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5। ओके, और ये -2 इंटू ब्रैकेट और संख्या के बीच में इंटू होता है, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, काम खत्म। उसके बाद आ जाए तो ये देखिए ये -6 है और ये -6 डिवाइड का मतलब भाग देना, यानी -6 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3। और ये हो गया आपका माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या मिला, तो सर 5 - 4। क्यों सर? 3 गुने 2 6 भी तो मिल सकता था। तो नहीं सर, हमको मालूम है कि सबसे पहले इंटू होता है और उसके बाद सर ऐड या सब्ट्रैक्शन होता है, इसलिए पहले इंटू करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये 5 - 4 अगर किया जाए तो ये 1 हो जाएगा, यानी -6 - 3 -1। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। अलजेब्रा मैंने आपको बताया है कि जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन देना होता है और माइनस माइनस जो आता है वो काम करके वो ही काम किया जाता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे 9 होगा और -1 होगा और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन है बड़ा 9 का, इसलिए -10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हैं और सही तरीके से सवाल को सीखते हैं तो ये सब सवाल कभी आपसे गलत नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया, मैं आपको बता पाया बदमाश रूल के सवाल कैसे कैसे आएंगे, और शायद अब मैं पूरी तरह से उम्मीद कर सकता हूं कि आप अगर एमपी क्लासेस में तैयारी करते हैं तो आप इन सभी सवालों को जरूर बना पाएंगे। उसी के साथ आज मैं इस अंतिम घड़ी में मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि जो 9-10 के बच्चे हैं,
जो हमसे पढ़ना चाहते हैं वो हमारे ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही यूट्यूब पे तो मैं पढ़ाऊंगा ही, सारा चैप्टर मैं करवाऊंगा, और हमारा ऑफलाइन क्लासेस जो कि चलता है। हमसे कांटेक्ट करने के लिए नीचे आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे, उस नंबर पे आपको कॉल करना है, हमारा क्लास ज्वाइन कर लेना है। ऑफलाइन क्लास मैं कहां पढ़ाता हूं मैं सब कुछ बता दूंगा। उसके अलावा ऑनलाइन क्लास में 9 क्लास 10 क्लास WB सिलेबस जो होते हैं, उन WB सिलेबस के सभी 9 क्लास और 10 क्लास के मैथ्स और साइंस के टॉपिक्स कुछ बातें बताई जाएंगी, सजेशंस के तौर पे आपको दिया जाएगा। और खास करके माध्यमिक के बच्चों के लिए, जो माध्यमिक के बच्चे हैं जो तैयार हो रहे हैं माध्यमिक एग्जाम देने के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप मुकेश सर से इस MP क्लासेस में पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करके हमारे ट्यूशन अर्थात कि हमारे कोचिंग में आ सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो और हमसे इन्हीं अच्छी बातों को सीख सकते हो। बस आपको करना क्या है, आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर पे आपको फोन कर लेना है, ओके। और उस फोन पे फोन करके आपको कहां आना है, कैसे ज्वाइन करना है, ये हम सभी बातें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं मुकेश सर आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।